औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईयर वीकली होरोस्कोप पर। और चूंकि साल का नया आगाज है, नए साल का ये पहला हफ्ता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर दूं कि इस हफ्ते में आप लोगों को क्या करना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको जैसा हमेशा मैं बताती हूँ कि वीकली होरोस्कोप मून की पोजीशन के मुताबिक लिखा जाता है। हफ्ते के आगाज़ में मून कैंसर साइन में होगा। ये हफ्ता 5 से 11 न तक की मैं बात करूँगी और इस वक़्त कैंसर साइन में होगा। कैंसर साइन से इसका पहला ट्रांज़िट 6 जनवरी को होगा और वो लियो साइन में आएगा जहाँ वो केतु के साथ बैठेगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट ट्रांज़िट 9 जनवरी को होगा जहाँ वो विर्गो साइन में आएगा और विर्गो साइन में इसको सैटर्न की ट्राइन जा रही होगी। तो अब हम तफसील से देखेंगे कि आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरेगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना ज़ायचा पैदाइश बनवाना चाहते हैं या आपको किसी भी किस्म का मसला दरपेश है या अपना सालाना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपने वीकली होरोस्कोप की तरफ। वीडियो के इस पार्ट में हम एरीज से कैंसर तक 4 बुरूज की बात करेंगे और देखेंगे कि आप चारों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले हम जिस बुर्ज की बात करने वाले हैं वो है एरीज, यानी कि बुर्ज हमल। बुर्ज हमल के हम इन लोगों को अगर देखें तो हफ्ते के आगाज में वो लोग मुझे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि इन लोगों का आगाज साल का बहुत अच्छा हुआ है। जब इनके साल का आगाज हुआ है तो इनका लगन लॉर्ड इनके लक हाउस में बैठा हुआ है, तो ये साल किस्मत के लिहाज से आप कह लीजिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये बात है कि आपको आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और जितनी आप एफर्ट्स करते जाएंगे उतने ही रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव होते जाएंगे। हफ्ते के आगाज में थोड़ा सा आप लोग अपने घर में इमोशनल हैं, वालदा को लेकर किसी बात पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और लेकिन ये ओवरऑल आगाज़ बहुत अच्छा है। कुछ खुशी का माहौल बना हुआ है, कुछ लोगों के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, कुछ आप लोग घर की डेकोरेशन के बारे में काम कर रहे हैं। ओवरऑल हफ्ते का आगाज़ आपका बहुत ज़बरदस्त है, घर में आप एक एनर्जेटिक टाइम गुजार रहे हैं। जो लोग प्रॉपर्टी व्हीकल की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में परेशान थे, आप लोगों को यहाँ पर एफर्ट्स तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका लक साइन फुली एक्टिवेट है। एक्टिवेट तो है लेकिन चूंकि उसको मेलफिक प्लैनेट बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। इस चीज़ से आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आपको हर चीज़ आपकी मर्ज़ी की ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर एफर्ट्स आपको तेज़ कर दें, आपकी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी व्हीकल की खरीदो फरोख्त जारी है। और इसके अलावा थोड़ा-सा आप लोग हफ्ते के मिड में जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन से इस साल मुझे बेजार नज़र आते हैं। मुझे लग रहा है 2025 से आप लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट कम कर दी है। स्पेशली जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं वो लोग पढ़ते हैं, उनका दिल नहीं लगता, डिटैचमेंट फील करते हैं, इस तरह के बहुत सारे मामलात आप लोगों के साथ हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को अपनी इस डिस्टरबेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, आपको फोकस करना है। जितना मैंने आपके ईयरली होरोस्कोप में बड़ी तफसील से तमाम चीज़ें बयान की हैं, तो आप देख लें कि उनके मुताबिक आप किस तरह से कौन सी रेमेडी कर सकते हैं, क्या वर्क कर सकते हैं, किस तरह से आपका हफ्ता अच्छा गुजरेगा। इसके अलावा जो लोग औलाद के सिलसिले में परेशान हैं, उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्ती परेशानी है, जल्दी टल जाएगी और ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है। जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, फिलहाल तो उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बेफिक्र रहें, पॉजिटिव रिजल्ट बहुत करीब हैं, बहुत जल्दी आपके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। अब हम देखते हैं हफ्ते के इख्तिताम में। हफ्ते के इख्तिताम में एक दफ़ा आप लोग बहुत खुश हो में देखिए, ये साल का आगाज एक्साल्टेड मून के साथ हुआ है।
इस साल में आपका दिल बहुत खुश होगा, अवाम बहुत मुतमिन होगी, क्योंकि मून पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है और आप लोगों के इमोशंस बहुत क्लियर होंगे इस ईयर में। तो इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखें, ये साल अपने दिल की सुनने का, उस पे गौर करने का है, अपने आप को मुतमिन करने का है और ये आप ही कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ पर मुतमिन नहीं होना चाहते तो आपको किसी की एडवाइस भी नहीं कर पाएगी, आपको कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगी। सबसे पहले आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना है और ये हमारी सबसे बड़ी रेमेडी भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों के वज़ाइफ करते जाएँ, सदक़ात करते जाएँ, जब तक आप अपनी आप को उस चीज़ के लिए तैयार नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी नहीं आती है। अब एक पेशेंट की बात कर लें, तो पेशेंट को देखें, जितनी मर्ज़ी मेडिसिन लगती जाए, जब तक वो खुद अपने ज़हन नहीं बनाता कि उसको सेहतमंद होना है और उसको रिकवर करना है, वो सब कुछ कर सकता है, तब तक वो होता नहीं और मोस्टली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, स्ट्रेस को दूर करें, स्ट्रेस को दूर करें। उसकी वजह क्या होती है? वो हमने अपने आप को बिल्ड करना होता है, अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। तो यही चीज़ आपकी पूरी लाइफ में ज़रूरी होती है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? आपको चीज़ें बताई जाएँ, आपको समझाया जाए कि कहाँ पर आपके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखें, ये साल ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग लोन के सिलसिले में अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीक में आप लोग उसके लिए भी एफर्ट्स कर सकते हैं, लोन के अप्रूवल मिल रहे हैं। कुछ लोग जॉब के सिलसिले में परेशान थे, तो आप लोगों को मैंने बताया जनवरी से फरवरी के दरमियान जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बनने वाली हैं, तो खुश हो जाएँ और उसके लिए एफर्ट्स तेज़ कर दें। पॉसिबल है बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कॉल आ जाए, उनको मैसेज वगैरह आ जाए या फिर आपको कोई नई ऑप्शंस नज़र आ जाएँ। तो ये आपके लिए ओवरऑल साल बहुत अच्छा रहने वाला है और ये हफ्ता तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस साल का आगाज़ है, तो यहाँ पर आपने जो खाना है, उसको बोना है। तो इस वो आप सीड बोएँ जिसका आप फल सारा साल आसानी से खा सकें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हम इन लोगों को देखें तो हफ्ते के आगाज़ में आप लोग कोई ट्रैवल की तरफ जा रहे हैं, कुछ ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं। तो ये आपका आगाज़ काफ़ी एक्टिव होने वाला है ट्रैवलिंग के लिहाज से। उसके अलावा आप लोगों के अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम बहुत अच्छा गुज़र रहा है। कुछ बातों पे आप लोग इमोशनल हो रहे हैं, कुछ नेबर्स के साथ इमोशनल टर्म्स हो रही हैं, कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखें, लेकिन इमोशनल मत हों। कोशिश करें कि इन चीज़ों पर गौर-व-फ़िक्र करने के बाद आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। यहाँ आप किसी नए एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को बहुत इम्प्रूव करें और यहाँ पर आप करेंगे भी, क्योंकि आपको आइडिया हो गया है कि आप में ये कमियाँ हैं और आपने उसको पूरा करना है। और चूँकि ये साल तो है ही अथॉरिटी का, पावर का साल है, तो हर पर्सन अपने आप में, अपनी ज़ात में बिल्कुल परफेक्ट बनने की कोशिश करेगा। तो हफ्ते के मिड में एक बार आप लोग उससे भी ज़्यादा खुश हो सकते हैं। आपके घर में कोई नई खुशी आ सकती है, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, या वालिदा की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वालिदा के साथ आप हेल्थी टाइम गुज़ार सकते हैं। कुछ लोग घर से दूर थे, वो लोग इस वक़्त घर में आएँगे, अपने घरवालों के साथ एक वक़्त अच्छा गुज़ारेंगे। कुछ लोग इस वक़्त में अपने घर के आइशो-ज़ेबाइश की तरफ, डेकोरेशन की तरफ ध्यान देंगे, कुछ घर को रेनोवेट करने के बारे में सोचेंगे, कुछ घर में नए आर्टिकल्स लेकर आएँगे। तो ओवरऑल इस हफ़्ते में मिड में आप लोगों का जो ज़हन है, आपके ज़हन का दायरा-कार है, वो चीज़ों के गिर्द, अपने घर की चीज़ों के गिर्द घूमता रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाला है। अब हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आप लोग थोड़ा एजुकेशन के सिलसिले में परेशान हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चीज़ों को ज्यों का त्यों छोड़ दें। बड़े देर से आप घर से डिटैच थे, आपका माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा था, आप एजुकेशन की तरफ आ नहीं रहे थे। लेकिन अब मैं आपको कहूँगी कि आपके पास पॉज़िटिव टाइम है, स्टेप लें। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपना एजुकेशन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी आप प्लान करें, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपना एक मोटिव सेट करें और उस
जो आप अपना डेस्टिनी सेट करते हैं, उसकी तरफ आप ट्रैवल स्टार्ट कर दें, अपना एक लाइफ पाथ स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो यहाँ पर जो लोग औलाद की वजह से परेशान हैं, उनको औलाद की खुशी नसीब होगी, अच्छी खबरें उनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, दोस्ताना नए ताल्लुकात आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग एजुकेशन के लिहाज से बहुत प्रोमिनेंट वर्कआउट करने वाले हैं और ये साल आप लोगों का इस लिहाज से बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है, ये बात ज़हन में रखें। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना एक मोटिव सेट कर लेना है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इस वक़्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ रही है। वैसे तो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन का शिकार है, यानी उसमें अप एंड डाउन आता रहेगा, लेकिन एक अच्छे टाइम पर अच्छी अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना ये भी आप पर ही डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छे अंदाज से इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ही आपको कोई फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हम इन लोगों को देखें तो हफ्ते के आगाज़ में आप अपनी फैमिली में बहुत इमोशनल हैं, बहुत खुश-नुमा हैं, आप अच्छा टाइम गुज़ार रहे हैं, अच्छे-अच्छे खाने खा रहे हैं। खाना तो हर कोई अच्छा खाता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे प्लैनेट्स इस पोज़ीशन में आ जाते हैं कि हम रूटीन से हट कर कुछ डिफरेंट चीज़ खाते हैं। अचानक से हमें कहीं पार्टी पे जाना पड़ जाता है, अचानक से हम होटल रेस्टोरेंट वगैरह का प्लान कर लेते हैं कि वहाँ पर खाना खाया जाए। तो इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ जो है अवेल करेंगे। सम टाइम तो ऐसा होता है कि बहुत सारी फीमेल हैं जो कुकिंग लवर हैं, वो कोशिश करती हैं घर में कोई नई डिश ट्राई करने की, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा ज़बरदस्त सा खाना रूटीन से हटकर खाने को मिल जाता है। तो ये टाइम ओवरऑल इस लिहाज से आपका बहुत अच्छा एक्टिव है। उसके अलावा आप लोगों का थोड़ा-सा सिबलिंग के साथ मैं देख रही हूँ, कुछ क्लैशेज़ हैं, कुछ तंग सा माहौल है, एक-दूसरे से वो बात नहीं कर रहे ये, और या फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बिल्कुल बेतुका सा ले बैठते हैं। मतलब इस तरह के हवाई चीज़ों से आपको दूर रहना है, आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना है। यहाँ पर सिबलिंग्स के साथ मसाइल छोटी-छोटी चीज़ों पे बन रहे हैं, कुछ लोगों के अपने नेबर्स के साथ इश्यूज़ वगैरह चल रहे होंगे, नेबर्स के साथ आप लोगों का टाइम कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं चल रहा होगा, तो ये इन तमाम चीज़ों को सोचें, समझें और जो प्रॉब्लम आपके लिए बन रहे हैं, उनको कवर करने की कोशिश करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये टाइम आप लोगों को कुछ नई शुरुआत करवाएगा, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली, कुछ न्यू एग्रीमेंट आप करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही बेदिली के साथ आप उन चीज़ों को करेंगे। मैं यहाँ पर मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप लोग बहुत केयरफुल होते हुए इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, इनको लेकर आगे चलें क्योंकि अगर आप बेदिली से कोई मामला करेंगे, तो उसका आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर बजाय इसके कि किसी चीज़ का फ़ायदा हो, आप नुकसान कर बैठें और आप पहले तो गौर ना करें कि क्या ऐसा आपको करना चाहिए, क्या आपको ये ऑफ़र अवेल करनी चाहिए या नहीं, तो बस आप कर दें, तो उससे आपको नुकसान होगा। कुछ लोगों को इस वक़्त में ट्रैवल करना पड़ेगा और ये ट्रैवल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ हो सकता है कि हेक्टिक रहे। तो इन चीज़ों से आप परेशान ना होइएगा। हफ़्ते के इख्तिताम में आपके पास एक अच्छा टाइम है, आप अपनी फैमिली के साथ वक़्त गुज़ारें, अपने मदर के साथ आप अपना टाइम गुज़ारें। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आप लोगों की एनर्जी को पॉज़िटिव देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा लेज़ी भी हो रहे हैं। मतलब चीज़ों को जितने एक्टिवली करना चाहिए, आप उतनी एक्टिवली उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, तो इस इन तमाम मामलात को लेकर आपके लिए एक परेशानी बन सकती है। तो इस तरह आप लोगों को अपनी तमाम चीज़ों को बहुत एक्टिवली कवर करना होगा और कोशिश करें कि ये मामला जितने अच्छे अंदाज़ से कवर कर सकें, उतना ही आपके लिए बेहतर है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में वैसे तो बड़े खुश हैं, अपनी ज़ात पर काम कर रहे हैं, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं और आपको सोचना भी चाहिए। एक अरसा से आप लोगों ने अपनी एनर्जी को डाउन किया हुआ है और बहुत सारे लोग बस फ़ौरन मूड स्विंग की वजह से चीज़ों को अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन चूँकि इस साल में एक्सॉल्टेड मून के साथ आपके साल का आगाज़ हो रहा है, जो कि आपका लगन लॉर्ड है, तो इस साल में आप लोगों की लाइफ में एक प्रोमिनेंट चेंज नज़र आएगा।
آپ کی ایموشنز بہت پازیٹیو ہوں گے اور کہیں نہ کہیں سال کے اختتام میں آ کر آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ سال تقریباً آپ کے لیے بڑا خوشی والا سال رہا ہے، اور ضرور بتائیے گا سال کے اختتام میں کیا ایسا ہوا ہے۔ اچھا، ہم بات کریں گے کہ اس آغاز میں تو آپ بڑے خوش ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، چیزوں کو مینٹین کر رہے ہیں، اپنی لائف پر دھیان دے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی پہلا ٹرانزٹ ہوتا ہے آپ اپنی فیملی کی طرف آ جاتے ہیں۔ فیملی میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی عرصے سے آپ تھوڑا-سا ڈیٹیچمنٹ شو کر رہے ہیں، آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ نہیں پا رہے ہیں، یا آپ فائنینشیل میٹر کو اچھے سے کور نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اپنے ایسیڈ نہیں بنا پا رہے ہیں۔ مطلب ان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اچھے طریقے سے، اگر دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھر اس کو اگنور کر دیتے ہیں، یا پھر آپ جو اپارچونٹی اویل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر نہیں پا رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو ان چیزوں سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقتی پریشانی ہے جو جلدی ہی ٹل جائے گی۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام معاملات پر بڑے اچھے انداز سے غور و فکر کریں تاکہ آپ کی چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جائیں۔ اور اس وقت میں کچھ لوگ کھانے کے بارے میں بہت لیزی ہوئے ہیں، آپ بالکل بھی دھیان نہیں کر رہے ہیں، کھا پی نہیں رہے ہیں، تو اس طرح آپ لوگوں کی انرجی ویک ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ لوگوں کو کیئرفل رہنا چاہیے، کھانا چاہیے اور اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ہفتے کے اختتام میں آپ لوگوں کے پاس ایک اچھی اپارچونٹی آ رہی ہے، اس کو ضرور اویل کریں۔ ممکن ہے آپ لوگ کہیں ٹریول پر نکل جائیں، کہیں سفر کرنا پڑ جائے، کہ یا آپ کو آپ کا سبلنگ انوائٹ کر لیں، کہیں آپ کے کوئی ریلیٹیو آپ کو انوائٹ کر لیں، کہیں آپ کے دور کے دوست جن سے آپ کی ٹیلی فونک بات چیت ہوتی ہے وہ آپ کو انوائٹ کریں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ایک اپنا وقت گزاریں، کیونکہ آج کل ویکیشنز بھی ہیں، تو امید ہے اس طرح کے بھی کوئی آفر، کوئی اپارچونٹی آپ لوگوں کے لیے بن سکتی ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کو خوب انجوائے کیجیے گا، کیئرفل رہیے گا، وہ ایموشنل نہ ہو جائیے گا۔ ہو سکتا ہے سفر کے باعث آپ تھوڑے ایموشنل ہو جائیں یا دیر بعد ملنے کے باعث ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، اس ٹائم کو بہت انجوائے کرنا ہے۔ اور یہ ویک آپ لوگوں کا بہت ہی زبردست رہنے والا ہے، جو آپ لوگوں کو بھرپور خوشیاں اور بھرپور فائدہ دے کر جائے گا۔ تو یہ ایک مختصر ویڈیو تھی جس میں نے ایریز سے کینسر تک 4 زوڈک سائن کو کور کیا۔ آنے والی ویڈیو میں مزید زوڈک سائن کور کروں گی۔ اس مختصر سے ویڈیو کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔